बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार चक्र यानी कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद रहे। बंगाल में सभा के दौरान जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि जो मां, माटी और मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं वो लोग तानाशाही और तुष्टीकरण करते हैं। गरीब किसान भाइयों का विकास नहीं किया गया। नड्डा ने आगे कहा कि गरीब भाइयों के साथ अन्याय अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। नड्डा ने आगामी चुनाव में ममता के जाने की बात भी कही। यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में विदेशी मेहमान अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। यूएसए की महिला ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमने अमेरिका में सुख और सुविधा का जीवन छोड़ दिया है। मेले में एक बार खाना खाकर टेंट में जीवन गुजारते हुए ध्यान करते हैं और यहाँ सुख सुविधा नहीं है मगर आनंद बहुत है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पीएम मोदी जवाब देंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी राज्यसभा की तरह बेबाकी से बयान दे सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से 32 शवों की बरामदगी की गई है। इसमें से 25 शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आपदा के बाद 197 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन टनल में 39 मजदूरों की तलाश का काम जारी है। चमोली में ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा डैम प्रोजेक्ट के बहने से तबाही का मंजर मच गया। तपोवन टनल में फंसे मलबे और कीचड़ के पहाड़ को साफ करने में आईटीबीपी के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। जवानों ने तपोवन टनल के प्रवेश द्वार को साफ कर लिया है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 120 मीटर लंबी सुरंग में फंसे मलबे और कीचड़ को हटा दिया गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही पर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री के तौर पर उत्तराखंड की नदियों पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इकोलॉजिकल कारणों से रोकने पर मेरी काफी आलोचना की गई थी। जयराम रमेश द्वारा शेयर की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में कितनी तबाही हुई है। यूपी के कासगंज के सिरपुरा थाने के एक दरोगा और सिपाही को शराब माफिया ने दौड़ा कर पीटा। अवैध शराब पर दबिश देने के लिए पहुंची पुलिस पर माफिया ने हमला किया है। सिपाही की वर्दी फाड़ने के अलावा इनके हथियार भी छीने गए। माफियाओं ने पहले तो इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बनाया और बाद में दरोगा अशोक कुमार खेत से घायल मिले और सिपाही देवेंद्र की लाश बरामद की गई। दिल्ली से बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आई केजरीवाल सरकार के मंत्री और पदाधिकारी अब रिश्वत के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। सांसद मनोज तिवारी ने वर्तमान केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 को गेम चेंजर बताया है। राजस्थान विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में सबकी नजरें सत्ता पक्ष के सीट क्रम पर होगी। सचिन पायलट की जगह और भूमिका पर भी सबकी निगाहें हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के पास नहीं बल्कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह के बगल में बैठे नजर आएंगे। डिप्टी सीएम रहते सचिन पायलट नंबर 2 की सीट पर बैठा करते थे। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने नई पहल शुरू की है। देश के कई हिस्सों में किसान रेलों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों में प्याज को बड़ी मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। 3 फरवरी को धोराजी राजकोट के बीच एक साप्ताहिक किसान रेल का संचालन किया था। अब देश भर में किसान रेल से प्याज सप्लाई की जाएगी। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है। इसमें बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की एंट्री हुई है। माना जा रहा है कि शहनवाज हुसैन को कोई अहम जिम्मेदारी यानी कि मंत्रालय दिया जा सकता है। पटना में शहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद जेडीयू कोर्ट से श्रवण कुमार ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट में कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को न मां की चिंता है और न ही माटी से प्यार है। उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हम ममता जी को और दूसरी तरफ बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने का काम, बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का काम ममता सरकार ने किया। अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा तो मंगलवार को शाह ने संसद में इसका सबूत के साथ जवाब दिया। गृह मंत्री ने तस्वीरें दिखाकर संसद में कहा कि वो नहीं, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को संसद में कहा कि भगवान राम सबके हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान और अल्लाह एक हैं, इन दोनों में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। किसान आंदोलन पर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मरना और जीना यही है, मैं किसी से नहीं डरता।
भारत और चीन के बीच तनाव के बीच आखिरी पोस्ट केरांग पर भारतीय सेना चीन पर पैनी नजर रखे हुए है। इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में आईटीबीपी जवानों के लिए ऑक्सीजन पार्लर मौजूद है। ऊंचाई पर जाने पर कभी अगर जवानों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो पार्लर से ऑक्सीजन दी जाती है। कम ऊंचाई से ऊपर के स्थानों पर जाने से अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। वहीं सांग सू की कार्यालय में सेना ने तोड़फोड़ भी की है। प्रदर्शनों को अवैध करार दिए जाने के बावजूद लोग मंगलवार को सड़कों पर उतर आए थे। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के केस में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। आसाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पैरवी के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नहीं आने पर सुनवाई बढ़ाने की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को आगामी 8 मार्च को निर्धारित किया है। पंजाब का मशहूर गायक दीप सिद्धू कानूनी सिकंजर में कसे जाने से पहले और बाद में एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया कि कट्टर मानसिकता वाला दीप सिद्धू खुद पर लगे आरोपों को मानने को राजी ही नहीं है। वो हर सवाल का जवाब ना में दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अगले साल निकलने वाली गगनयान स्पेस फ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अपने साथ बिरयानी, खिचड़ी और अचार ले जाएगी। दरअसल ये खाना 2 सालों के प्रयोग के बाद मिलिट्री लैब में बनाया गया है। खाने में इस्तेमाल कंटेंट को 2 साल तक प्रयोग के बाद कुछ खास डिशेस को अंतरिक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई है। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल के 8 महीने बाद महाकाल के दरवाजे आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। 15 मार्च से आम श्रद्धालु पहले की तरह भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही भक्त गर्भगृह में भी जा सकेंगे। शयन आरती का समय बढ़ाते हुए कल से प्रवेश की अनुमति मिल गई है और वहीं शिवलिंग में जल चढ़ाने का फैसला महाशिवरात्रि के बाद लिया जाएगा। ई टेंडरिंग घोटाला मामले में मोंटाना आदित्य के भोपाल, हैदराबाद समेत 14 ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। ईडी से मिली जानकारी के बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की। आयकर विभाग को सब कॉन्ट्रैक्टिंग दस्तावेजों में करोड़ों के टैक्स चोरी के प्रमाण मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति पर फैसला टाल दिया है। आबकारी नीति को पेंडिंग करने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि अभी इस पर फैसला होना बाकी है। नगर निकाय चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं शराब दुकानों का संचालन पुराने ठेकेदारों को देने की तैयारी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी घर घर नलों में पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। साल 2023 तक हर गांव में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शिवराज सरकार मात्र 60 रुपए में महीने भर पीने का पानी देगी। मध्य प्रदेश में पेश होने वाले बजट के लिए जनता से 600 सुझाव मिले हैं। सीएम शिवराज की पहल पर जनता और कारोबारियों ने अपने सुझाव रखे। वर्ष 2021-22 के बजट के लिए वित्त विभाग ने 308 सुझावों का चयन किया है। सुझावों को परीक्षण के बाद वित्त मंत्री के सामने पेश किया जाएगा और अच्छे सुझावों को बजट में शामिल भी किया जाएगा। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र के कांदा दोड़ा में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। जंगल से गुजरते समय बुजुर्ग को हाथी ने कुचलकर मार डाला। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा किया। भिलाई में छावनी थाना क्षेत्र के केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने की घटना हुई है। आग की चपेट में दूसरी फैक्ट्री के भी गोदाम आ गए। इससे गोदाम में रखे हजारों लीटर केमिकल में आग फैलने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायगढ़ से बीजेपी सांसद गोमती साय ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने कहा कि बेटियों के साथ प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। गोमती साय के सवालों पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वहीं सांसद ने कहा कि हाथरस की घटना पर राहुल और प्रियंका जितने मुखर थे, वैसे ही प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आज रवाना होंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित भूमकाल स्मृति दिवस समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे। गुरुवार को उनकी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की संभावना है। वहीं राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर जगदलपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम ने दोनों के निलंबन का आदेश जारी किया है। दोनों पर डिजिटल सिग्नेचर और नामांतरण के लिए पैसा मांगने के आरोप लगने के बाद ये कार्रवाई की गई। पेंड्रा में अरपा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। वहीं पेंड्रा जिले वासियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। इंदौर में बुजुर्गों से हुए अमानवीय बर्ताव की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। लापरवाही को लेकर 6 मत्स्यकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित अपर आयुक्त प्रताप सोलंकी के खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। मऊ के पीतमपुर में देर रात लगी भीषण आग में स्क्रैप गोदाम जलकर खाक हो गया। 11 दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। खंडवा में चलती कार में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में राह मुश्किल हो गई है। इंग्लैंड की टीम मैच जीतकर टॉप पर पहुंच गई। वहीं भारत को टॉप पर पहुंचने के लिए अब सीरीज के 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। वहीं इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए 3 मैच जीतने होंगे।
चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार की कई बड़ी वजह में प्लेइंग 11 का चयन रहा। टीम ने शहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर जैसे गैर अनुभवी गेंदबाजों को मौका दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इसका जमकर फायदा उठाया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में वापसी के लिए टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव के साथ उतरना होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 73 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23 लाख 48 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 92 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 58 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 12,699 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55 हजार मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,38 हजार पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 10,510 पर रहा। देश में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पिछले 3 सप्ताहों में कोई भी मरीज की जान नहीं गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 85 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 167 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,56 हजार को पार कर चुका है। प्रदेश में 24 घंटे में 2 मौत हुई है, जिसके साथ मौत का आंकड़ा 3,825 पर पहुंच चुका है, तो वहीं 219 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,50,000 है। 1,987 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। इधर इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,770 पर है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में आंकड़ा 3,07,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 4,172 पर पहुंच गई है। 2 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,746 पर। वहीं राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,78,000 के करीब पहुंच गया है। रायपुर में 59, दुर्ग में 29 और राजनांदगांव में 5 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। शिवपुरी के नरवर स्थित धमधौली गांव का एक किसान परिवार कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमीन सीमांकन कराने के लिए धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए 3 साल से पटवारी और तहसीलदार से लेकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। भांडेर ब्लॉक और उन्नाव बालाजी ग्राम पंचायत के 200 से ज्यादा आदिवासी धतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार और जनपद सीईओ को बर्खास्त करने की मांग रखी है। आदिवासियों का आरोप है कि उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। उज्जैन के खाद्य विभाग की टीम ने आगर रोड स्थित उद्योगपुरी नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां से 300 किलो से ज्यादा मिलावटी सामग्री बरामद हुई है। एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि इस फैक्ट्री को लेकर उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। डीआरआई की इंदौर यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई ने इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश की झांसी में नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। इसके साथ ही अलग अलग शहरों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने पखांजों में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद दिल्ली में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद बताते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गरियाबंद में पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा माह के तहत क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया। स्पर्धा में गरजई की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की है। विजयी टीम को 10,000 नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा पुरस्कार जतमई टीम को मिला है। प्रतिभागियों को कलेक्टर, एसपी, नगरपालिका अध्यक्ष ने ट्रॉफी बांटी। रायगढ़ जिला परिवहन विभाग ने बिना परमिट की गाड़ी चलाने वाले 89 ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स को 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करने पर गाड़ी सीज करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि जिले में तकरीबन 250 गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना परमिट के चल रही हैं, जिन्होंने बीते 3 सालों से टैक्स भी जमा नहीं किया है। जगदलपुर में जेसीसीजे ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरगीपाल में विकास कार्यों के नाम पर पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिव ने लाखों का भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार रहने के दौरान हुआ है, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेसीसीजे ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप भी लगाया। केशकाल में बीती रात 2 युवकों द्वारा एक युवती को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर केशकाल पुलिस ने मामले में संलिप्त दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केशकाल पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले 3 बकायादारों को नगर निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है। इससे पहले 5 फरवरी को भी निगम ने 10 लाख से ज्यादा राशि के 23 बकायादारों को नोटिस जारी किया था। यही नहीं, करोड़ों के बकाया कर की वसूली के लिए भिलाई नगर निगम अब डोर टू डोर कलेक्शन पर भी फोकस कर रहा है। सतना के मुख्तियारगंज में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मनीष सिंह की हत्या करने वाले आरोपी उसी के दोस्त हैं। पुलिस ने बताया कि बीती रात बर्थडे पार्टी के दौरान मनीष का एक दोस्त से विवाद हो गया था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद की गई। बानमौर एसडीओपी अनिल ठाकुर के मुताबिक आरोपी खरगोन और बुरहानपुर से अवैध हथियार खरीद कर लाते थे और मुरैना में बेच दिया करते थे। बलरामपुर के मड़वा गांव में रहने वाला एक परिवार गांव के दबंगों से परेशान है। दरअसल जमीन विवाद में दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिससे पीड़ित महिला और उसके बेटे को काफी चोटें भी आई थी। मामले की रिपोर्ट चांदो थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित पक्ष ने एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मुरैना के चुंगी नाका रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 3 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने बैंक में 1,50,000 की लूट की और वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। विदिशा की कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लाख का कंटेनर सहित 20 लाख रुपए के गांजा का जखीरा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली टीआई वीरेंद्र झा के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार आरोपी माल की डिलीवरी के बाद कंटेनर को दिल्ली ले जाने वाले थे। बलरामपुर के सैकड़ों किसान धान के पैसे लेने के लिए सहकारी बैंक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद किसानों ने बैंक प्रबंधन पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए बैंक के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इसके बाद वो चक्का जाम के लिए सड़क पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। छिंदवाड़ा के रिधौरा गांव में हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना 6 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें एक बाइक सवार युवक रोड क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इंदौर के हाईलिंग सिटी में हुए डकैती के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में पीड़ित का भतीजा ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला, जिसने बागटांडा इलाके के गिरोह से संपर्क करके डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने डकैती कर ले गए सामान को भी बरामद कर लिया है। बिलाईगढ़ के चिरेला गांव के पास ट्रैक्टर और बोलेरो के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में ट्रैक्टर चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भोपाल की जिला जेल से एक कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह कि जिला जेल के चारों तरफ वीआईपी सुरक्षा घेरा है। इस मामले में जेल मुख्यालय ने 2 प्रहरी पान सिंह जामोद और महेंद्र सरयाम को निलंबित कर दिया है। वहीं जेलर संतोष कुमार गणेशे पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथ में इलाज और ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में एमसीआई देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है, जिसके तहत रायपुर के सदस्य और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने पीड़ित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग भी की। कांकेर के लगभग 100 से 150 नक्सल पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और सरकार पर पुनर्वास योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि पुनर्वास योजना के तहत उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। इस योजना के तहत उन्हें अब तक ना तो कोई मकान मिला और ना ही कोई रोजगार। सहायक संचालक की अनुमति के बिना वित्त विभाग से पाठ्य पुस्तक निगम के लिए गए तबादले आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। बता दें कि आलोक राय रायपुर में वित्त विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं। शासन ने जनवरी महीने में उनका तबादला आदेश जारी किया और उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम में वरिष्ठ प्रबंधक बना दिया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। नक्सलियों ने रेलवे लाइन दोहरीकरण में लगी मशीनों और वाहनों को आग के हवाले किया है। इस वारदात से एक बार फिर रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य बाधित हो गया है। एसपी अभिषेक पल्लव के मुताबिक ठेकेदार ने पुलिस को बिना सूचना दिए बड़ी मशीनें लगाई थी, जिससे मौका पाकर नक्सली आगजनी की वारदात करने में सफल हो गए। कोरोना के कारण ग्वालियर के सेंट्रल जेल से छोड़े गए आजीवन कारावास के 3 कैदी पैरोल पूरी होने के बाद फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही जेल के अधिकारियों ने थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सेंट्रल जेल से कई कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिन्हें एक तिथि के तहत वापस जेल लौटना था। जबलपुर में हेल्थ केयर सोसाइटी नाम की एक चिटफंड कंपनी ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के नाम पर ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने चिटफंड कंपनी के संचालक मनीष कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर सीएसपी के मुताबिक गिरफ्तार संचालक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद लाखों की ठगी का खुलासा हो सकता है।